Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll quickly shuffle the cards. 3 of Swords का कार्ड फ्लिप हुआ है लेकिन मैंने उसको नहीं लिया. I just didn't feel like taking it, so I kept it back in the deck. Okay. I'm still shuffling the cards. पहले भी shuffle किया है मैंने before I started the session, but I'll do it some more time. I want to mix it well. And then I'll start taking out cards one by one. Okay, so let's quickly see which is the first card in the reading. अगर 3 of Swords को आना होगा तो वो आ ही जाएगा. Okay. Okay, so let's see which is the first card and let's start the reading. Justice. The first card is Justice. Okay, अब ये कार्ड देख के तो मैं ऐसा कह सकती हूँ या ऐसा पूछ सकती हूँ कि कौन सा दर्द आपके अंदर छुपा है और किस दर्द का निवारण आप प्रभु से मांग रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड. तो मतलब ये दोनों चीज़ों को दिखाता है कि आप न्याय मांग रहे हैं और आपको न्याय मिल रहा है. देखिए, कुछ दिनों से ना, कुछ समय से ये बात तो क्लियर है कि जो समय अभी चल रहा है ये एक चेंज का समय है. ठीक है, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है. ठीक है, या बदल गया है, और जो बदलाव है वो शुरुआत में बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंतर्मन को पता होता है कि यही सही है, ये बदलाव ही सही है. तो बस वही है ना कि जब कुछ छूटता है, ठीक है, कुछ भी जब कुछ छूटता है, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई चीज़, हमको वो छूटना दिखता है, तो ये तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि छूट रहा है तो मतलब हम कमज़ोर हो रहे हैं. लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें छूटती हैं तभी हम मजबूत होते हैं. ठीक है, और जीवन में ऐसा ही होता है, जब कुछ छूटता है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हम फील करते हैं कि है, एक्चुअल में होता नहीं है. गॉड नोज़ दिस कि इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, क्या नहीं है. तो हमको लगता है कि कुछ छूटने से हम कमज़ोर हो रहे हैं, बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि जब कुछ छूटता है तभी हम मजबूत होते हैं, तभी हमारा एक अच्छा प्रॉपर शेप बनता है, हम स्ट्रेंथ में आते हैं, एंड दिस इज़ रियलिटी. तो परमात्मा को पता है किसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है. परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए, उनके ही भरोसे अपने जीवन की गाड़ी को चलाइए. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा है और उसने आपको कमज़ोर किया है, तो मैं ये कहूँगी एक बार दोबारा सोचिए, और या फिर सोचिए मत, आप आगे बढ़ जाइए. छूट गया, परमात्मा पे भरोसा करके आगे बढ़ते रहिए. लेटर और आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि उस छूटने से ही आप एक ब्यूटीफुल शेप आपने लिया है, आप और मजबूत बने हैं. अब यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है, तो ये मुझे ऑफ कोर्स प्रेयर्स दिखा रहा है. ठीक है, ये जो भी जिस लिसनर के साथ भी रेजोनेट करे ये रीडिंग, तो बिल्कुल प्रेयर, कुछ चीज़ से आहत होके परमात्मा को प्रेयर, परमात्मा से प्रार्थना, तो ये तो आपने की है. और जस्टिस का कार्ड
ये बता रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, जो आपके लिए सही है वो ही परमात्मा आपके साथ करेंगे या फिर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इस कार्ड का मतलब ये भी है एकदम स्ट्रेंथ, मतलब क्या कि हिसाब किताब बराबर करके सज़ा या फिर इनाम ये सब देना। तो अब परमात्मा जस्टिस कर रहे हैं, तो वो पूरे कर्मों का हिसाब किताब करेंगे, सबके कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं, आपके कर्मों का भी। आपके जीवन में किसी ने अगर गलत किया है या आपके टुवर्ड्स किसी ने कोई बैड इंटेंशन रख के आपको नुकसान पहुंचाया है, तो आपने परमात्मा से पुकार लगाई, आपने परमात्मा से प्रेयर की, तो आपकी प्रेयर को परमात्मा ने सुनी है और आपके लिए जस्टिस लेके आए हैं। तो बिल्कुल वो सब अब वो कर्मों का एनालिसिस करेंगे और सुकर्मियों को देंगे अवार्ड्स और जो कुकर्मी हैं उनको देंगे सज़ा। ठीक है, तो ये समय अभी जस्टिस का चल रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ से अगर आप आहत हुए हैं, आपने चोट खाया है, आपको ऐसा लगा कि आप बिखर गए, टूट गए, मुझे लगता है कि आप मजबूत हुए हैं। किसी भी मुश्किल हालात को फेस करने के बाद उस कठिन समय को झेल लेने के बाद आप मजबूत हुए हैं। और परमात्मा तो हमेशा है ही, वो आप सबको देख रहे हैं, सबका हिसाब किताब कर रहे हैं। तो जस्टिस का समय है, तो आप ये एकदम से बेफिक्र हो जाइए कि आप प्रभु पे छोड़िए, वो देख रहे हैं किसको क्या सज़ा देना है, किसको क्या क्या कुछ भी लाइक रिवॉर्ड्स देना है, अवार्ड्स देना है या किसी को कोई पनिशमेंट देना है, वो परमात्मा पे छोड़िए, परमात्मा करेंगे। आपके लिए न्याय हो रहा है। ठीक है, तो न्याय का मतलब ही यही है कि आप अगर किसी चीज़ को लेके दुखी हो गए थे तो आप सुखी अब कर दिए जाएंगे परमात्मा के द्वारा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ की ज़िद करते हैं जो हमको लगता है हमारे लिए सही है, बट एक्चुअली वो हमारे लिए सही होता नहीं है। परमात्मा को सब पता है, राइट। तो जो सुख हम चाहते हैं वो हम गलत जगह पे खोजते हैं, लेकिन परमात्मा को पता है कि जो सुख हमें चाहिए वो हमें एक स्टेबल सुख कहाँ मिलेगा। तो परमात्मा आपके लिए एक स्टेबल सुख आपके लिए आपके जीवन में ला रहे हैं। ठीक है, ला रहे हैं। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब उनके लिए ये तलवार है, ठीक है, जो इनके हाथ में है, और ये पनिशमेंट के लिए ही ये तलवार उठी है। सो डोंट वरी, कुकर्मियों को पनिशमेंट मिलता रहा है और मिलेगा ही। सो यू डोंट वेट टू वॉच दैट, आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी जस्ट वेट एंड वॉच, यू डोंट वेट टू वॉच दैट। क्यों अपना फोकस उन पे ही रखना जिन्होंने आपको दुख दिया है। आप अपनी प्रगति पे फोकस कीजिए, अपने को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए, और परमात्मा का न्याय है, परमात्मा आपके साथ हैं, आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। जजमेंट, ओ माय गॉड, जस्टिस और जजमेंट, ये तो बहुत ही बहुत एकदम हैप्पी कॉम्बिनेशन है, बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, जस्टिस एंड जजमेंट। तो लीजिए, अब बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड होता है कि जब कोई दुखी व्यक्ति पुकार लगा रहा है, राइट। जस्टिस का कार्ड होता है जब उसे न्याय मिल रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपने जजमेंट मांगा, आपने लोगों से नहीं, आपने परमात्मा से जजमेंट मांगा। ठीक है, क्योंकि लोग तो मतलबी होते हैं, वो तो अपने फ़ायदे के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से ही वो चीज़ों को अच्छा या बुरा घोषित करते हैं। ठीक है, लेकिन परमात्मा का जो निर्णय होता है वो एकदम निष्पक्ष होता है। परमात्मा का जो निर्णय होता है वो उनके फ़ायदे नुकसान, उनका कोई फ़ायदा नुकसान किसी चीज़ में है ही नहीं। वो तो प्रकृति है, वो तो नेचर है।
वो निष्पक्ष हैं, वो गलत के साथ गलत, सही के साथ सही करते हैं। तो आपने पुकार लगाई परमात्मा से और आपकी पुकार सुनी है परमात्मा ने, आपके लिए न्याय आया है, राइट। तो बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, अपनी लाइफ को संवारने के लिए आप मेहनत कीजिए। परमात्मा का साथ, परमात्मा का न्याय, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में है, आपके साथ है। ठीक है, मुझे जजमेंट का कार्ड एकदम क्लियरली दिखा रहा है कि आप सही हैं, क्योंकि पुकार आपने लगाई, मेरे लिसनर्स ने पुकार लगाई, मेरे लिसनर्स को दुख हुआ, किसी ने दुख पहुंचाया। तो जजमेंट का कार्ड आके ये बता रहा है कि परमात्मा ने उनकी सारी पुकार सुनी और वो अपना निर्णय लेके आए। और निर्णय में क्या लेके आए? अपना न्याय लेके आए। और न्याय जो है वो कानून के आंखों पे पट्टी बंदी होती है ना, वो कुछ देखता नहीं है, वो सिर्फ सही गलत के बेसिस पे ही वो करता है, राइट। तो जस्टिस आया है, तो इस किसी का भी पक्षधर नहीं है। जस्टिस सही के पक्ष में है, हमेशा रहा है। और यहाँ मुझे सही आप दिख रहे हैं, तो बिल्कुल आपके साथ न्याय हो रहा है, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो स्थिति है, वो मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। आपके डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ गोल्स हैं। अभी आपके फिनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपनी फिनेंस को मजबूत करने के लिए आपके दिमाग में प्लानिंग्स चल रही हों, ठीक है। तरकीब आप लगा रहे हों कि क्या करना है आगे, कैसे बढ़ना है, कैसे इनकम बढ़ाना है, राइट। या फिर ये आपके और भी गोल्स हो सकते हैं। आपके करियर से रिलेटेड कोई गोल हो सकता है, ठीक है। आपके इमोशन से रिलेटेड कोई गोल हो सकता है। कोई भी गोल जिसके ऊपर आप नज़र गड़ा के बैठे हैं, ये ऐसा हो सकता है। तो ये कार्ड मुझे आपका फोकस दिखा रहा है, ठीक है। ये कार्ड मुझे आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आपका फोकस दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से आपने मन हटा के और मन जो है अपनी तरक्की, अपने लाइफ को संवारने पे आपने लगाया है। अब वो आप लाइफ को अपनी फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके संवारें, या फिर इमोशनली ओवरकम हो करके आगे बढ़ के ऐसे संवारें, ठीक है। हो सकता है ना कहीं से आप इमोशनली उंडेड हो, इमोशनल हर्ट हुआ हो, उसको ओवरकम करके आप आगे निकल गए, राइट। मतलब आपका फोकस मुझे अब अपने ऊपर लग रहा है, बजाय समय नष्ट करने के किसी और के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जहाँ आपने समय अपना मैं उसको कहूँगी वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं कहूँगी, जहाँ आपने अपना समय वेस्ट किया, वहाँ से तो फिर आप इतने दुखी हो गए कि आप पुकार लगाने लगे, राइट। परमात्मा से आप उनको पुकारने लगे कि भाई न्याय दो, न्याय दो। तो गलत जगह लगाया था ना आपने, अपना समय आपने नष्ट ही किया फिर। तो वहाँ से हट के अब आप अपने ऊपर, अब आपका पूरा फोकस है। 3 ऑफ वंड्स, बिल्कुल अपने ऊपर पूरा फोकस है। लाइफ में अब किसी और चीज़ के लिए जगह नहीं है। लाइफ में बस आप जो प्लान्स आपके मन में अपने लिए हैं, आपकी फ़िनेंशियल प्रोग्रेस हो सकती है कि फ़िनेंशियली मैं अपने आप को मजबूत कैसे करूं, या आपकी अपनी कोई फैमिली लाइफ की कोई आपका कोई फैमिली लाइफ का कोई गोल हो सकता है, इमोशनल कोई गोल हो सकता है, कुछ भी जो आपके मन में है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। तो आप उसी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एक्शन का कार्ड है, राइट। तो काफ़ी सोच विचार, मुझे लगता है ज़्यादा सोच विचार नहीं किया है आपने, बस आपने एक जगह से अपना फोकस हटा के शिफ्ट किया, और क्विकली आपका जो फोकस है वहाँ से शिफ्ट होके और उस दिशा में चला गया है जो दिशा आपको आगे ले जाएगी। अभी तक शायद आप किसी और दिशा में जा रहे थे और कोई आगे आगे भाग रहा था और आप उसी के पीछे भागे जा रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने अपनी दिशा बदल ली है, और अब आप दिशा बदल के अब जो दिशा आपने पकड़ी है वो इंडिविजुअली आपकी दिशा है, ठीक है। आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन में हैं,
और बहुत ही ज्ञान से आपने काम लिया है, बहुत ही मैं कह सकती हूँ बहुत बहुत अपने, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, ज्ञान के देवता है गुरु, तो बहुत बुद्धि से आपने काम लिया है, सुबुद्धि से काम लिया है, बहुत विजडम से काम लिया है ऐसा करने में, राइट। गलत जगह टाइम वेस्ट करने का जो कर रहे थे, वहाँ से अपनी बुद्धि को हटा के, अपने माइंड को हटा के आपने बहुत ही अच्छे मार्ग पे लगा दिया है, जिससे कि आपकी तरक्की होगी। तो आपने बहुत ज्ञान से काम लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को एक नया आपने टर्न दे दिया है, कहीं से हटा के, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपना आपने लगेज कहीं से हटा के और आप किसी और ट्रेन में अब बैठ गए हैं। पहले अब आप पहले किसी दूसरे ट्रेन में बैठे थे और उस ट्रेन का जो डेस्टिनेशन था वो आपकी चॉइस का नहीं था, बस आप किसी को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब आप अपना लगेज उठा के ना एक दूसरे ट्रेन में बैठ गए हैं, वो ट्रेन का डेस्टिनेशन जो है वो आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, एक नई शुरुआत, एक नया टर्न, वो भी अथॉरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये शुरुआत है, ठीक है। द एम्परर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, अथॉरिटी, जो सब वर्ड्स मैंने बोले उसका ये कार्ड आ गया है। और जस्टिस के नीचे द एम्परर का कार्ड है। तो परमात्मा का न्याय क्या है? यही कि आपको पावरफुल बनाया जाए। अब आप अपने लाइफ की पावर अपने हाथ में लो। पावरलेस आपने अपने आप को जो कर रखा था वो बिल्कुल सही नहीं था। अपनी योग्यता को जो आपने दबने दिया, या अपनी योग्यता को जो आप मतलब आप दबाए हुए थे, आप अपनी योग्यता के सपोर्ट में खड़े नहीं थे, अपनी योग्यता के अनुसार आप काम नहीं कर रहे थे। तो परमात्मा का न्याय नहीं यही है कि अपनी योग्यता को पहचानो, अपनी योग्यता के हिसाब से काम करो। तुम स्ट्रेंथ में हो, तुम पावरफुल हो, पावरलेस क्यों बने हुए हो, राइट। तो ये जस्टिस के नीचे एम्परर का कार्ड, मुझे ये आप पावर में आते हुए दिख रहे हैं। और ये भी आपका डिसीज़न है कि अब मुझे पावर में आना है। और पहले भी वो गलत डिसीज़न भी आप ही का था जब आपने पावर लूज़ किया था शायद किसी के लिए, ठीक है। अब ये कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, बट आपने पावर लूज़ किया था तो वो आपका गलत डिसीज़न था। अब आप सही डिसीज़न आपने लिया है, आप पावरफुल बन रहे हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के सहयोग से, राइट। आप पावर में आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए जजमेंट के नीचे 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल देखिए डिटैचमेंट का कार्ड है 8 ऑफ कप्स, दिशा बदलने का कार्ड है। मैंने कहा ना कि आपने अपनी दिशा बदल ली, ट्रेन बदल लिया, आपने लगेज उठाया, दूसरे ट्रेन में बैठ गए। अब इस ट्रेन की डेस्टिनेशन वो है जो आपने चूज़ की है। पहले जिस ट्रेन में बैठ गए थे लगेज उठा के किसी के पीछे, तो बस आप बैठ गए थे, बट वो ट्रेन आपकी थी नहीं, गलत ट्रेन पकड़ ली थी आपने, राइट। अब आप सही ट्रेन में बैठे हैं। तो नंबर 8 का कार्ड, 8 ऑफ कप्स, डिटैचमेंट का कार्ड है। आपने कहीं से आपने अपना मुंह मोड़ लिया है। मैं जो भी चीज़ें अभी बोल रही थी वो कंफर्मेशन इस कार्ड ने आके दिया है। आपने डेफिनेटली किसी को फॉलो करना बंद किया है, और ये कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, राइट। आपने किसी को फॉलो करना, चेज़ करना, मैं कहूँगी किसी को चेज़ करना आपने बंद कर दिया है। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को चेज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं। आपने जो अपने गोल्स अब सेट किए हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ आप उन गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, उन गोल्स को चेज़ कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको फिर मैं कहूँगी किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति, कोई व्यक्ति विशेष या कोई परिस्थिति विशेष, आपको उसने एकदम
डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति में डाल दिया था। मतलब आप भागते रहे किसी के पीछे, किसी को चेज करते रहे, फॉलो करते रहे, और ऐसे उस कगार पे उसने लाके आपको खड़ा कर दिया जहाँ पे कि आपको निराशा के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। अंधेरा ही अंधेरा आपके जीवन में लाके भर दिया था। ठीक है, आपको ऐसे राह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आपको कोई रास्ता ही नहीं, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा था। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बन गई। तो वही बात है ना, आप समय वेस्ट ही कर रहे थे। ओके, पेज ऑफ कप्स, देखिए 5 ऑफ कप्स के बाद पेज ऑफ कप्स। तो ज़रूरत क्या आई कि आप चेज करना बंद कीजिए। एक नई शुरुआत, अपने जीवन को एक नई शुरुआत, एक नया मोड़ दीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये सब कुछ एक नई शुरुआत का इंडिकेशन है। अब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? अथॉरिटी के साथ नई शुरुआत। पेज ऑफ कप्स क्या कहता है? अपना इमोशनली एक नई शुरुआत। तो जब यहाँ इमोशंस आ गया, इमोशंस की एनर्जी आ गई, मतलब कहीं पर आपका जो इमोशनल अटैचमेंट था जो कि गलत था, तो मैंने कहा था ना कि उसको, अभी मैंने शायद बोला भी था कि आप उसको ओवरकम आप करके, उसको ओवरकम करके आप अपने आप को एक अलग इमोशनल स्ट्रेंथ में लेके आ रहे हैं, और डेफिनेटली लेके आएंगे। मेरी रीडिंग में मैंने देखा है कि ऐसा कई बार हुआ है जब जस्टिस और जजमेंट का कार्ड रीडिंग में आया है। ठीक है, दोनों ही कार्ड हुआ, हर रोज़ नहीं बट आता है ये फ्रिक्वेंटली, जस्टिस एंड जजमेंट। तो जो मेरे लिसनर्स जो मेरे साथ एसोसिएट हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली उन्होंने अपनी लाइफ में कोई बहुत ही मजबूत मोड़ लिया है, बहुत ही मजबूत उन्होंने एक ट्रांजिशन अपने लिए किया है। कुछ ऐसा उन्होंने फेस किया है जिसने मतलब कुछ ऐसा फेस किया है जिसकी वजह से उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। कहाँ वो अपने आप को वीक समझा करते थे और कहाँ वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ में आ गए। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, और ये मैं ऑफ कोर्स कार्ड्स के थ्रू ही बता रही हूँ। तो मेरे लिसनर्स ने डेफिनेटली लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन उन्होंने गो थ्रू किया है। उन्होंने अपने वो किसी वीकनेस से स्ट्रेंथ में आए हैं, किसी इमोशनल हर्ट से ओवरकम हुए हैं और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इस तरह की एनर्जी मैं अपने लिसनर्स की फील करती हूँ। किंग ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल किंग ऑफ कप्स बनिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। कहाँ एनर्जी को, कहाँ टाइम को इन्वेस्ट करना है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये इतना सूझबूझ तो हम में होना ही चाहिए कि हम व्यक्ति को फटाफट पहचान सकें कि कौन एनर्जी, टाइम इज़ ऑल्सो एनर्जी ऑफ कोर्स, कौन एनर्जी देने लायक है, राइट? किसके साथ हम अपना मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हैं, किसके ऊपर हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतनी सूझबूझ तो हम में होनी ही चाहिए। और कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स है, तो कैसे आगे बढ़ना है? आगे बिल्कुल अथॉरिटी के साथ बढ़ना है। टेक अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, डिसीजन मेकर बनिए अपनी लाइफ के, राइट? कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। 6 ऑफ कप्स जो पीछे छूट गया है ना, अब वो उससे लेसन्स लर्न कर लीजिए। उससे लेसन्स आपने ऑफ कोर्स लर्न किया ही होगा, और लेसन्स को लर्न करने के बाद लेसन्स को अपने माइंड में रखिए। दोबारा उस परिस्थिति में मत ट्रैप हो जाइएगा। वो लेसन्स को अपने माइंड में रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है,
द हेरोफेंट, देखिए 8 ऑफ कप्स के नीचे हेरोफेंट, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट, ये एक लाइन में है और ये मुझे परमात्मा की प्रेजेंस, हम सभी के लाइफ में परमात्मा प्रेजेंट है, हम सभी परमात्मा में ही हैं, लेकिन जो अपने परमात्मा को जितना जागृत करके रखता है अपने अंदर, वैसा ही महसूस होता है उसके अंदर। तो मुझे आपके अंदर ये हेरोफेंट का कार्ड जो आया है, राइट, जस्टिस है, जजमेंट है, हेरोफेंट है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, और बहुत आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत प्योर है, आप किसी को इंटेंशनली नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, परमात्मा का वास है। अब इंटेंशनली तो आप कभी गलत कर नहीं सकते, बट हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे भी हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, टू अर्र इज़ ह्यूमन, कहावत भी है। तो लेकिन आपको ये रियलाइजेशन भी फटाफट हो जाता होगा कि भाई यहाँ मेरी गलती थी, आप अपनी गलती को अपने अंदर फटाफट मान लेते होंगे, इस तरह के आप पर्सन होंगे, क्योंकि परमात्मा जागृत है ना, आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल होते हैं वो डेफिनेटली उनकी जो इंटेंशन होती है वो प्योर होती है, और परमात्मा की काफ़ी कृपा मुझे आपके ऊपर लग रही है। आपके लाइफ में कठिन परिस्थितियां ज़रूर आई होंगी, नो डाउट, लेकिन आपने बहुत विश्वास के साथ परमात्मा पे, पूरे विश्वास के साथ इस परिस्थितियों से आपने जूझा है, संघर्ष किया है, और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप उन चीज़ों को नो कह सकें जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी या सही नहीं हैं। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम नो नहीं कह पाते। कहीं पर मतलब ऐसा पॉइंट जब आए, कुछ ऐसा पॉइंट जब होता है, बहुत मुश्किल से हम किसी चीज़ को नो कह पाते हैं, इवन इफ़ दैट थिंग इज़ डिस्टर्बिंग, दैट थिंग इज़ बॉदरिंग अस, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही होती है कोई चीज़, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, फिर भी हम नो नहीं कह पाते हैं। तो जिस दिन वो स्ट्रेंथ आ जाती है ना कि हम नो कह दें, हम उसको स्टॉप लगा दें, हम अपना अटेंशन टर्न कर लें, मोड़ लें, हम अपनी पीठ कर दें, उन सिचुएशंस को एबंडन कर दें, उन पीपल को, उन लोगों को एबंडन कर दें जो हमारे लाइफ के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जब वो पावर आती है, समझ जाइए कि ईश्वर ने अपना स्टैंड ले लिया है, परमात्मा का सपोर्ट आपके साथ है, वो स्ट्रेंथ आपको परमात्मा ने दी है, वो परमात्मा की स्ट्रेंथ है जब आप अपना मुंह मोड़ पाए हैं गलत सिचुएशन से, गलत लोगों से, गलत गोल्स से। गोल्स भी कई बार हम गलत ही सेट कर लेते हैं ना, क्योंकि हम नहीं इतना समझ पाते, वी आर जस्ट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, गॉड को सब पता होता है। तो जब हम अथॉरिटी, अपने लाइफ की पूरी अथॉरिटी लेने के लायक हो जाएं, समझ जाइए परमात्मा की कृपा हो गई है, ठीक है। और कुछ छूटने के बाद ही हम स्ट्रेंथ में आते हैं, ये बात भी सही है। हमको लगता है कि हम कमज़ोर हो गए, बट एक्चुअली हम स्ट्रेंथ में आते हैं कुछ छूटने के बाद ही। नाइट ऑफ कप्स, देखिए 5 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स। तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है, किसी ने 2 शब्द प्यार के कह दिए, बस आप पिघल गए, किसी ने कुछ भी बहुत इजी आपको रहा होगा आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, आपके मतलब बहुत इजी रहा होगा आपको इमोशनली हर्ट करना, आपके ऊपर आपके इमोशंस को समझ के आपको ट्रैप करना, ये बहुत इजी रहा होगा। जिसने भी आपके इमोशंस के साथ खेल किया होगा, कभी भी आपको चीट किया होगा, आपको हर्ट किया होगा, डेफिनेटली ये बात बहुत अच्छे से जानता होगा कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है, इसे मैं 2 लाइन इमोशनल होके कुछ कहूँगा, इमोशनली एक्ट करके कुछ कहूँगा या कहूँगी, तो ये फटाफट मेरी बात में आ जाएगा, राइट।
तो इमोशनल, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल आप हैं। तो नाइट ऑफ कप्स की पोजीशन से निकलिए, हर किसी के लिए अपना इमोशंस वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आइए, जहाँ पर एक एक मैच्योर्ड एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, तो इस तरह की एनर्जी में आप आइए। इमोशनल पूरा कंट्रोल। 10 ऑफ वंड्स, देखिए ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होंगे ना तो ऐसे ही बर्डन में आ जाएंगे, ऐसे ही निराशा हाथ लगेगी, ऐसे ही माइंड पे लोड आएगा। कोई भी आपको ऐरा गैरा कोई भी टेंशन देके चला जाएगा, और वो ऐरा गैरा आपको टेंशन देके चला जाएगा जिसकी एक्चुअली वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन आपने अपने सर पे बिठा लिया था। शायद जो उस वैल्यू के लायक नहीं था, लेकिन आपने सर पे बिठा लिया था, राइट। तो वो तो अपना ट्रू कलर्स दिखाएगा ही, क्योंकि आपकी गलती है ना, आपने सर पे क्यों बिठाया। तो सर पे आपने गलत पर्सन को या गलत किसी सोच को आपने अपने सर पे बिठाया, तो आपका सर तो ऐसे झुकेगा ही, मुंह तो लटकेगा ही, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब थोड़ा अपना इमोशंस पे आप वर्क कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत। अब तो खैर आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए होंगे, क्योंकि आपने ओवरकम किया है ना। मैं देख रही हूँ कि आपने ओवरकम किया है कुछ लोगों से, कुछ परिस्थितियों से आपने आप विड्रॉ किया है, आपने अपने आप को डिटैच हुए हैं। तो अब तो आप स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपको इतनी आसानी से शायद कोई चीट नहीं कर सकता, कोई आपको किसी की बातों में अब आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपने लेसन्स लर्न कर लिया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में अब परमात्मा, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट एकदम बिगनिंग में ही आया है ना, तो आपकी लाइफ में अब परमात्मा धोखेबाज लोगों को नहीं भेजेंगे, यूज़फुल लोगों को भेजेंगे। ऐसे लोग जो आपके सहयोगी रहें, आपका सहयोग करें। कुछ लोगों के सहयोग से आपका कोई काम बन सकता है, कोई ऐसा काम जो यूजुअली बहुत लंबा समय लेता है होने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के सहयोग से आपका काम जल्दी बन सकता है। आपकी लाइफ में हेल्पफुल लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोगों के साथ एसोसिएशन, आपका नया एसोसिएशन जो भी फॉर्म होगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मैं ऐसा कह सकती हूँ। क्योंकि जब परमात्मा आपका सपोर्ट कर रहे हैं या आपके लिए न्याय कर रहे हैं, तो हर तरह से आपके लिए न्याय करेंगे। वो रास्ते खोलेंगे, चाहे वो फिनेंस के रास्ते हों या हेल्प थ्रू एनी पर्सन, कुछ लोगों से आपको कोई हेल्प मिलना हो या कोई भी, तो आपके लिए हर वो रास्ते खोलेंगे परमात्मा जो आपकी मदद करें कि आप अपनी पुरानी स्थिति को ओवरकम करके आप अपने नए सुखद भविष्य का आप निर्माण कर सको, लाइफ में आगे बढ़ सको। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल परमात्मा आपके लिए वो रास्ते जो हैं वो खोल रहे हैं, आपके लिए हेल्प परमात्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सारे हेल्पफुल ऑप्शंस या सारे हेल्पफुल अपॉर्चुनिटीज़ परमात्मा आपके रास्ते में ला रहे हैं। आप अपना होप लूज़ मत कीजिए, आप अपना फेथ लूज़ मत कीजिए जो गॉड पे है आपका, और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।